हमारे या तो सिंपल हो सकते हैं एंजाइम्स या कॉन्जुगेटेड। सिंपल में तो सिर्फ प्रोटीन ही होगा, जैसे पेप्सिन हो गए, ट्रिप्सिन हो गए, ये सिर्फ सिंपल एंजाइम है, इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं प्योरली। कंजुगेटेड एंजाइम क्या होता है, इसको हम हॉलो एंजाइम बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं हॉलो एंजाइम्स। कंजुगेटेड मतलब वो सिर्फ प्रोटीन से नहीं बना, उसमें और भी चीज़ें हैं। तो हॉलो एंजाइम के दो पार्ट्स होंगे, एक एपो एंजाइम, एपो एंजाइम हमारा प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं हम एपो एंजाइम। उसके अलावा कोफैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट को हमने बोल दिया, पूरा एंजाइम है हॉलो एंजाइम, उसके पार्ट्स हैं, प्रोटीन वाले पार्ट को एपो एंजाइम बोलेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे कोफैक्टर। अब ये तीन तरीके के कोफैक्टर मिल सकते हैं हमें, एक को बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटालाइंस, ये तीन टाइप के कोफैक्टर्स मिलेंगे। एक तो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम, जो ये दोनों हमारे ऑर्गेनिक होंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है हमारा वो क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है, हमारा प्रोटीन पार्ट, तो उससे टाइटली बाउंड होते हैं हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसका एग्जाम्पल है हीम, हीम इन कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज, एंजाइम है कैटलेज पेरोक्सीडेज दोनों, इन दोनों का प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है, हीम, टाइटली बाउंड होता है इनसे। दूसरा होता है हमारा को एंजाइम, को एंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इनकी जो एसोसिएशन है, देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम लास्ट फॉर शॉर्टर पीरियड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। जब तक रिएक्शन चलेगा, बस जब तक ये एंजाइम के जो प्रोटीन पार्ट है एपो एंजाइम है उससे बाउंड रहेंगे, उसके बाद अलग हो जाएंगे को एंजाइम्स जो है हमारे। जो हमारे को एंजाइम्स है उसके जो कंपोनेंट्स है वो वाइटामिन होते हैं, जैसे नियासिन क्या है, विटामिन B3, तो ये हमारे को एंजाइम्स है NAD+, NADH, NADPH। तो ये जो एंजाइम है NAD, NADPH, NADH, इसका जो इसमें कौन सा विटामिन है, B3, ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो इन वाले कोएंजाइम्स में कौन सा विटामिन है, B3, जिसको नियासिन बोलते हैं। देन एक राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, जो कि कौन से कोएंजाइम्स में होता है, FMN और FAD। एनसीईआरटी में ये वाला लिखा है, तो ये याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना। नियासिन विटामिन B3 है जो NAD, NADP कोएंजाइम्स में मिलता है। फिर हमारे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होंगे हमारे, इनऑर्गेनिक है तो क्या होता है, इनऑर्गेनिक चीज़ें तो मेटल आयंस को ही बोलते हैं ना इनऑर्गेनिक, तो ये मेटल आयंस होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड मेटल आयंस, सर्टेन एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। कुछ एंजाइम है जिसको मेटल आयन चाहिए, कुछ को क्या चाहिए थे, प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए थे। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या थे, जो टाइटली बाउंड थे। एग्जाम्पल क्या पड़ा प्रोस्थेटिक ग्रुप का, हीम इन कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज। फिर कोएंजाइम पढ़े, वाइटामिन होते हैं कोएंजाइम्स में, जैसे विटामिन B3 नियासिन था NAD कोएंजाइम में और NADP कोएंजाइम में। और जो कोएंजाइम थे वो थोड़ी देर के लिए बाउंड होते हैं, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अंटिल द कोर्स ऑफ रिएक्शन। फिर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में हमारे मेटल आयंस आते हैं, तो कुछ एंजाइम्स को मेटल आयंस की जरूरत पड़ती है। मेटल आयंस कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे विद एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जो एंजाइम के एक्टिव साइट है उसके साथ और सबस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का, हमारा जिंक, ये एक मेटल आयन है, तो जिंक हमारा कोफैक्टर है। एक एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडाइज के लिए कौन है हमारा कोफैक्टर, जिंक, ये एनसीईआरटी में दिया है ये भी। तो ये जो भी हमारे कोफैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम कोफैक्टर्स को रिमूव कर देंगे एंजाइम में से, तो उनकी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे कोफैक्टर्स। तीन टाइप के कोफैक्टर पढ़े हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। तो पूरा हॉलो एंजाइम होगा जिसके दो पार्ट होंगे, कोफैक्टर जो हमने तीनों पढ़े, और प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। तो ये हमारा था एंजाइम्स के बारे में, और इसी के साथ दिस चैप्टर फिनिशेस।